बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम सीख रहे हैं क्लास 5 साइंस, उसके चैप्टर नंबर 1 और 2 हम सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स को। इसमें हम सीखेंगे एक्सरसाइज के जितने भी सवालात गिवन है इनके जवाबात को अच्छी तरह से समझेंगे, सीखेंगे और किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है, उनको हम 1 बाय 1 अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, अपने राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। तो सही जो आंसर है उसके ऊपर आपने टिक कर देना है, सही लगा देना है। जो कि यहाँ पे गिवन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से जो सही है उसके ऊपर टिक लगाएंगे। पार्ट 1 है, द गिवन फिगर इज ऑफ ए डाइकोट शीट। तो यहाँ पे जो फिगर नज़र आ रहे हैं ये किसका है? डाइकोट शीट का है, ठीक। तो विच स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इट। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हमने चैप्टर में सीखा कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इसके अंदर कौन सी चीज़ें होते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है और जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। तो पार्ट ए है, एंडोस्पर्म्स इज प्रेजेंट विच स्टोर फूड। तो यहाँ एंडोस्पर्म्स मौजूद होते हैं जो कि खुराक को ज़ख़ीरा करता है। तो यहाँ पे नहीं होते और खुराक ज़ख़ीरा करने के लिए एंडोस्पर्म्स। इसी तरह देयर इज़ नो रोल ऑफ कोटिलोडन इन स्टोरिंग फूड। तो इसका स्टोर फूड करने का कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है उसका, ठीक। तो यहाँ पे हमने सीखा कि इसके अंदर एक स्पेस ऐसा है जहाँ पे क्या होते हैं, कोटिलोडन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, खुराक ज़ख़ीरा करते हैं, ठीक। तो पार्ट सी है, मतलब उन्होंने नहीं कहा है इसलिए ये गलत है। कोटिलोडन स्टोर्स फूड फॉर द एम्ब्रियो। तो कोटिलोडन स्टोर करते हैं खुराक को एम्ब्रियो के लिए। तो यकीनन ये क्या है, आंसर दुरुस्त आंसर है, जो कि क्या करते हैं, ये जो कोटिलोडन है ये खुराक को स्टोर करते हैं। तो यही आपका ऑप्शन होंगे, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। बाकी कोटिलोडन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव केप। तो कोटिलोडन जो हिफाजत करने वाली टोपी की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, तो यकीनन ये भी नहीं होंगे। पार्ट 2 है आपके पास, इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है फूल का, ऑफ ए फ्लावर, विच आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो अमल तौलीद के लिए यानी मादा जो, तो आप जानते ही है ये और ये रिप्रोडक्टिव का हिस्सा है। तो यकीनन आपने क्या करना है, बी, डी और सी के ऊपर टिक का निशान लगाना है। तो यहाँ पे बी, डी, सी मतलब बी, सी, डी ये है, तो आपने इसके ऊपर टिक का निशान लगा देना है। द ग्राम सीड इज कवर्ड बाय विच स्ट्रक्चर। तो चने का जो बीज है ग्राम सीड, वो किस चीज़ से ढका हुआ है, कवर्ड किया हुआ है। तो अब यहाँ पे कोटिलोडन है, कोटिलोडन तो नहीं है, सीड कोट है, मतलब इस चीज़ से सीड कोट से ढका हुआ है। बीज का जो कोट है, बाहरी हिस्सा, उससे ढका हुआ होता है यकीनन। तो इसके ऊपर आपने टिक का निशान लगाना है सीड कोट के ऊपर। 4 है, विच कंडीशंस आर नेसेसरी। कौन सी जो कंडीशन है वो ज़रूरी है बीज के उगने के लिए, कौन से शराइत का होना ज़रूरी है फॉर सीड जर्मिनेशन। तो यहाँ पे वाटर, सॉइल एंड एयर, डार्कनेस एयर, वाटर लाइट, वाटर टेम्परेचर एयर, टेम्परेचर सॉइल लाइट। तो यहाँ पे जो अहम जो 3 चीज़ें हैं वो है वाटर, टेम्परेचर और एयर। बाकी चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी नहीं है बीज के उगने के लिए। तो आपने यहाँ पे वाटर, टेम्परेचर और एयर के ऊपर टिक कर देना है। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज मस्ट फॉर पपाया। तो पपाया मतलब पपीता, जिसे हम उर्दू में पपीता कहते हैं। तो कौन सी पॉलिनेशन जो है ना वो पपीता के लिए ज़रूरी है, मस्ट है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन,
क्रॉस पोलिनेशन, बोथ टाइप ऑफ पोलिनेशन, नॉन ऑफ दिस। तो हमने सीखा था कि आगे सवाल में दोबारा सीखेंगे कि पपाया के लिए जो पोलिनेशन है उसके लिए क्रॉस पोलिनेशन ज़रूरी होता है। ठीक, क्रॉस पोलिनेशन उसके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने क्रॉस के ऊपर टिक कर देना है, समझ गए। और इसके अलावा हम यहाँ पे भी सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स। पहला है कैन यू टेल द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो क्या आप बता सकते हैं नाम और काम को 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। 4 पार्ट्स जो फूल के जो 4 पार्ट्स हैं ना, 4 हिस्से हैं, उनके नाम और उनके काम को क्या आप बता सकते हैं। तो 4 पार्ट उन्होंने खुद कहा है, तो हमें पार्ट्स कितने हैं वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसमें सिपल्स आते हैं, पिटल्स आते हैं, स्टेमन्स आते हैं, कार्पेल्स आते हैं। तो इसको पहले समझते हैं फूल की मदद से, इसके बाद हम इसके आंसर को लिखेंगे। तो अगर आप फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 4 पार्ट्स दिया हुआ है। पहला ये है कार्पेल, और दूसरा स्टेमन, तीसरा है पेटल, और चौथा है सेपल। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं फूल के। पहला सेपल्स, तो ये जो पार्ट है ना, ये क्या करते हैं, ये इस पूरे जो पार्ट है उसकी हिफाजत करते हैं। इसके अंदरूनी जो पार्ट है उसकी हिफाजत करते हैं सेपल्स। तो पहला है आपके पास सिपल्स, वो क्या करते हैं, उसका काम क्या है, अंदरूनी जो पार्ट्स है, हिस्से हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें पिटल्स की, तो पिटल्स क्या है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो रंगीन जो कलर के होते हैं पत्ते, जिसे हम अगर पत्ते से समझ सकते हैं तो पत्ते ही कहें उसको। तो जो ये पार्ट है ना, वो क्या करते हैं, इसका नाम पिटल्स है। ये क्या काम करते हैं, ये दूसरे जो जानदार है उनको अपनी तरफ खींचते हैं, यानी वो अपनी तरफ राग़िब करते हैं। जब कोई हशरात या परिंदे जब कहीं से जा रहे हो तो इस पार्ट को देखकर वो इसकी तरफ आते हैं और इसके ऊपर बैठ जाते हैं, इस फूल के ऊपर। ठीक, फिर जो तौलीदी है वो इसी तरह ही इससे ही होते हैं, समझ गए। तो वो भी सीखेंगे आगे। तो दूसरा ये हो गए पिटल्स। पहला ये सिपल्स, ये इसकी हिफाजत करते हैं। पिटल्स क्या करते हैं, दूसरे जानदारों को यानी हशरात और जानवरों को, सॉरी परिंदों को, वो अपनी तरफ राग़िब कर देते हैं। और तीसरा है आपके पास स्टेमन। तो ये क्या काम करते हैं, ये नर तौलीदी हिस्सा है जिसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, रिप्रोडक्शन के लिए यही पार्ट काम करते हैं। इसी तरह आगे है कार्पेल, लास्ट जो है हमारे पास 4th पार्ट, वो है कार्पेल। तो ये क्या काम करते हैं, यहाँ जो है ना, ये जो पार्ट है, यहाँ पोलन ग्रीन्स बनते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, पोलन ग्रीन्स बनते हैं और इसके साथ रिप्रोडक्शन होते हैं, ये आप जानते ही है। तो ये 4 पार्ट है, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। सिपल इसकी हिफाजत करते हैं, पिटल दूसरे जानदारों और हशरात को अपनी तरफ राग़िब कर देते हैं, स्टेमन नर तौलीदी पार्ट है, और कार्पेल क्या करते हैं, यहाँ पोलन ग्रीन्स बनते हैं। ठीक, तो ये 4 फंक्शंस और ये 4 नाम आपने याद रखना है। तो इसको लिखते हैं और रीड भी करेंगे। तो क्वेश्चन था हमारे पास, कैन यू टेल द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो हमने क्या करना है, द 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सिपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पेल। ये 4 नाम आपने लिखना है। नेम को कुछ इस तरह लिखना है कि ताकि फंक्शन उसके साथ लिख सके। तो पहला है सिपल्स, तो ये क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। वो अंदरूनी जो पार्ट है उसकी वो क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा है पेटल्स, पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स। तो पेटल्स अपनी तरफ राग़िब करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं इंसेक्ट हशरात को, और बर्ड्स टुवर्ड द फ्लावर, फ्लावर की तरफ। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, याद करना है। अगला है स्टेमन्स, तो इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये नर तौलीदी पार्ट है। कार्पेल हेयर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्स, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक, तो आपने इसको पॉज करके अच्छी तरह से लिखना है, तो लिखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल यू कंपेयर सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो आप किस तरह कंपेयर करेंगे, मुआवजा करेंगे सेल्फ पोलिनेशन और
क्रॉस पोलिनेशन का। तो इन दोनों का आप मुआवजा किस तरह करेंगे, तो आपने क्या लिखना है, इन दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ें हैं जो सेम है या डिफरेंट है, क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, यह आपने लिखना है। तो इसको पहले समझते हैं, इसके बाद आंसर को भी लिखेंगे। तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को समझने के लिए यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है इसकी मदद से हम समझते हैं। अगर एक फूल के ऊपर ना, एक ही फूल के ऊपर जो यहाँ पे फूल, दो अलग अलग फूल है, अगर एक ही फूल से दूसरे फूल की तरफ अगर पोलन ग्रीन्स जो है ना वो मुंतकिल हो, अगर पोलन ग्रीन एक फूल के जो एंथर कहा जाता है इसके, तो यहाँ से दूसरे फूल की तरफ मुंतकिल हो तो उससे कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। इसी एक ही फूल के दो पार्ट्स यानी दो हिस्से की तरफ अगर मुंतकिल हो तो उसे सेल्फ कहा जाता है, क्योंकि आप जानते ही है खुद होते हैं सेल्फ का मतलब। तो एक ही फूल से उसी फूल के ऊपर हो तो उसे सेल्फ कहा जाता है। अगर पोलन ग्रीन्स जो है ना यहाँ से एक ही किस्म के मतलब इसी तरह के एक फूल होना चाहिए, ना कि दूसरे डिफरेंट फूल जैसे कि गुलाब का हो और दूसरा मकई का, तो ये नहीं हो सकते। तो अगर एक ही किस्म के एक फूल हो, यहाँ से दूसरे फूल की तरफ अगर पोलन ग्रीन्स मुंतकिल हो, ट्रांसफ़र हो, तो उसे कहा जाता है क्रॉस। मतलब इसने क्या किया है, एक फूल से दूसरे फूल की तरफ वो क्या हुआ है, मुंतकिल हुआ है, क्रॉस किया है उन्होंने, तो इसलिए इसका नाम क्या है, क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखना है। अगर खुद के हो एक ही फूल की एक ही जो प्लांट है उसका एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर तक मुंतकिल हो पोलन ग्रीन्स, तो उससे सेल्फ पोलिनेशन। अगर उसी फूल के एक ही तरह के जो फूल है उससे दूसरे उसी तरह के फूल की तरफ मुंतकिल हो तो उसे क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक, तो यही हमारा क्या होंगे, आंसर होंगे। इसको लिखते हैं और रीड भी करेंगे। सवाल था हमारे पास, हाउ विल यू कंपेयर सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो आप इस तरह सेल्फ करके यहाँ, क्रॉस को यहाँ भी लिख सकते हैं, इस तरह अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो पहला है आपके पास सेल्फ पोलिनेशन। तो इसमें क्या होते हैं, सेल्फ यानी खुद के। तो इफ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर हो फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के एंथर से अगर वही चीज़ ना ट्रांसफ़र हो टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के एक ही तरह के जो दूसरे फूल है यानी दूसरे पार्ट है उसकी तरफ, तो उससे कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। ठीक, तो इसमें कौन कौन से फूल हो सकते हैं, इट टेक्स प्लेस, ये हो सकते हैं इन पी, कॉटन एंड टोमेटो। तो ये जो मुंतकिल है सेल्फ पोलिनेशन है वो मटर में हो सकते हैं, मटर में, कॉटन में, कपास में और टमाटर में ये सेल्फ पोलिनेशन होते हैं। ये ट्रांसफ़र करते हैं एक फूल से दूसरे फूल की तरफ जो उसी का एक पार्ट होते हैं। ठीक, इसी तरह क्रॉस पोलिनेशन इस पोलन ग्रेन्स, वही सारी चीज़ें, तो एक से दूसरी तरफ मुंतकिल होना। इफ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। तो यहाँ पे वन प्लांट एक पौधे से अनदर प्लांट्स की तरफ अगर ये मुंतकिल हो पोलन ग्रेन्स तो उसे कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। तो आपने ये चीज़ लिखना है, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन, इट टेक्स प्लेस इन मेज में होते हैं, पपाया में होते हैं, रोस में ये चीज़ें होते हैं, तो मकई में और पपीता, इसके अलावा गुलाब के जो फूल है उसमें ये क्रॉस पोलिनेशन का अमल होती है। ठीक, तो आपने ये चीज़ें अच्छी तरह से लिखना है, तो इसको पॉज करके लिख दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर ग्राम एंड मेज सीड्स। तो आपने क्या करना है, तो चने और मकई के बीज का मुआवजा करना है। आपने ग्राम सीड और मेज सीड आपने लेना है और इन दोनों के बीच क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है, क्या क्या चीज़ें सेम है, वो आपने लिखना है। ठीक, तो पहले समझते हैं फिर इसके बाद लिखेंगे भी। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तो ये है आपके पास मकई का बीज और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये है आपके पास चने का बीज। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है आपने कंपेयर करना है, मुआवजा करना है। तो इसके अंदर ना यहाँ पे जो बनाए हुए हैं वो है कोटिलेडन। तो इसके मकई के जो बीज है उसके अंदर एक ही कोटिलेडन होते हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ग्राम सीड में 2 कोटिलेडन होते हैं। इसके अलावा जो एंडोस्पर्म्स है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं,
ये मेज के अंदर, ठीक, यहाँ पे एंडोस्पर्म्स मौजूद होते हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और जबकि यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं ग्राम शीट में एंडोस्पर्म्स मौजूद नहीं होते। तो ये दो चीज़ें। तो इसके अलावा आपको नज़र आ रहे हैं ये एम्ब्रियो, तो ये साइड में होते हैं इसके, जबकि इसके सेंटर में होते हैं। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, एम्ब्रियो इसकी साइड में होते हैं और इसके सेंटर में होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें अहम है, आपने इनको लाजिमन लिखना है। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप लिखना चाहो तो आप देख सकते हैं ये कॉनिकल है, मतलब जो आइसक्रीम का जो है ना उसकी तरह है, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं वो ओवल की तरह है, मतलब अंडे की तरह उसकी जो शक्ल है वो ओवल की तरह है। तो आपने ये चीज़ भी अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राम शीट है ना उसका बैरूनी जो छिलका है वो मोटे शीट कोट पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि जो मेज शीट है उसका छिलका एक बारीक होते हैं, बहुत ही बारीक, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इनको आपने लिखना है मुआवजा करके, तो वो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं और आपने इसको कॉपी कर देना है। तो सवाल था आपके पास कंपेयर ग्राम एंड मेज शीट्स। ग्राम शीट्स को इस साइड में, मेज शीट को इस साइड में आप लिख सकते हैं ताकि दोनों याद करने में आसानी हो, या आप ग्राम शीट को ऊपर, मेज शीट्स को आपने नीचे भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो ग्राम शीट इट हैज़ 2 कोटिलेडन्स, इसके 2 कोटिलेडन्स होते हैं, इसके 1 कोटिलेडन्स होते हैं। एंडोस्पर्म्स मौजूद नहीं होते इसमें, ग्राम शीट में। मेज में एंडोस्पर्म्स मौजूद होते हैं। एम्ब्रियो उसके सेंटर में मौजूद होते हैं जो हमने देखा अभी, और इसके जो है ना एम्ब्रियो वो एक साइड पे होते हैं। तो आपने एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द शीट लिखना है। इसके अलावा ये आपने मस्ट लिखना है लाजिमन यहाँ तक। इसके अलावा अगर आपने लिखना चाहो तो इनको भी आप लिख सकते हैं, अगर याद करने में मसला नहीं होना तो आप इनको भी लिखें। इट इज़ कॉनिकल, ये कोन की तरह होते हैं, कोन का मतलब इस तरह होते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो कॉनिकल होते हैं। और इट इज़ ओवल, तो मेज का जो सीट है वो ओवल की तरह होते हैं, सर्कुलर नहीं होंगे, थोड़ा सा उसका एक साइड थोड़ा होंगे। इसी तरह द एक्सटर्नल कवरिंग कंसिस्ट ऑफ थिक शीट्स कोट, तो एक्सटर्नल कवर है ना वो बहुत ही मोटे जो है छिलका वो मोटे होते हैं, और द एक्सटर्नल कवर कंसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए थिन शीट्स कोट, तो इसका पतला होते हैं। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म्स में फूड स्टोर्ड होते हैं, ये भी आपने लिखना है। तो ये चीज़ यहाँ तक लाजमन लिखें, अगर लिखना चाहो तो बाकी ये चीज़ें भी लिखें, बहुत अच्छी बात होगी, पूरा नंबर आपको मिलेंगे यकीनन। तो आपने इन तमाम को याद रखना है और अच्छी तरह से लिखना है। अगला है डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो आपने क्या करना है, रिप्रोडक्शन की तारीफ लिखना है। अमल तौलीद कहा जाता है, तो अमल तौलीद की तारीफ करें। तो अमल तौलीद का मतलब क्या होते हैं, तो जितने भी जानदार हैं ना इस अर्थ के ऊपर, वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं ताकि उसकी जो नस्ल है वो बढ़ते रहे, तो इसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक। तो रिप्रोडक्शन वो अमल है जिसके ज़रिए तमाम जानदार अपनी नस्ल को जो है ना वो उसकी तसलसल के लिए अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं ताकि उसकी नस्ल बढ़ते रहे। तो डिफाइन रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक तसलसल है, इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जिंदा जानदार रिप्रोड्यूस करते हैं, नए जानदार को पैदा करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए जानदारों को, ऑफ देयर काइंड्स, उसी की तरह, ठीक। सो दैट देयर जनरेशन कंटिन्यूड, इस तरह वो उनकी नस्ल बढ़ती रहे, ताकि उनकी नस्ल बढ़ती रहे। सो दैट, तो देयर जनरेशन कंटिन्यू, उसकी नस्ल बढ़ते रहे, तो आपने इसी को लिखना है, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, लेबल द गिवन पिक्चर। तो आप इसको लेबल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, लेबल द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे इनके जो पिक्चर में लाइन ड्रा किया हुआ है, तो इनके आपने नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक। तो ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनका नाम क्या है, ये आपने लिखना है। तो पहले ये वाला है, ये जो पत्ते हैं जो हमने अभी सीखा कि ये जानदारों को, हशरात को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है। तो आपने यहाँ पे लिखना है पेटल्स, ठीक, पेटल्स लिखना है। इसी तरह अगर हम दूसरे को देखें तो ये जो लाइन है वो कौन सा वाला है, ये वाला है, तो इसको कहा जाता है स्टिग्मा, ठीक। तो ये आपने इसके ऊपर स्टिग्मा लिखना है, स्टिग्मा,
समझ गए। और इसी तरह जो अगला है ये यहाँ गर्दन की तरह बनाए हुए हैं, इसे स्टाइल कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका भी अपना एक अलग अंदाज है। तो यहाँ पे स्टाइल लिखना है, इसके ऊपर स्टाइल। इसी तरह यहाँ पे ये जो लाइन है वो कहाँ पे है, ये वाला है, तो इसे कहा जाता है औड़ी। ठीक, तो आपने औड़ी लिखना है, ये औड़ी। इसी तरह ये क्या था, ये आप जानते ही हैं फूल के तने, तो तने को स्टेम्स कहा जाता है, स्टेम। तो यहाँ पे आपने लिखना है स्टेम। ठीक, और इसी तरह आपके पास ये है, तो ये इसकी हिफाजत के करते हैं, ये हमने अभी सीखा था। तो इसे कहा जाता है सिपल्स, तो आपने इसमें लिखना है सिपल्स। ठीक, इसके बाद ये है आपके पास, इसका एंथर कहा जाता है इसे। तो आप सॉरी, ये ऊपर वाले को एंथर कहा जाता है, नीचे वाले को फिलामेंट कहा जाता है। तो आपने ये दोनों चीज़ें लिखना है, फिलामेंट और ये है आपके पास एंथर। समझ गए। तो ये चीज़ें आपने लेबल करना था। और इसके अलावा यहाँ एक और भी है, तो इसको, ये क्या चीज़ है, ये वाला जो नज़र आ रहे हैं ये पोलन ग्रेन्स है। तो ये स्पॉट्स करते हैं, इसको आपने लिखना है पोलन ग्रेन्स। समझ गए। तो ये चीज़ें आपने लेबल कर देना है इसके ऊपर। अगला देखते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेस क्वेश्चन। तो तामीरी सवाल गिवन है, इसको हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में पार्ट 1 गिवन है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर। आपने इस पिक्चर को अच्छी तरह से देखना है, गौर से देखना है, एंड टेल और बतानी है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर, पानी का क्या किरदार है इनमें, इन सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन में पानी का किरदार क्या है। तो पानी बीज की जर्मिनेशन में एक अहम किरदार अदा करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। जब तक पानी नहीं हो तो वो नहीं हो सकता ना। तो जर्मिनेशन का जो अमल है वो उस वक़्त तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि बीज के जो सीड कोट है उसमें पानी को जज़ब ना कर ले। ठीक, तो वो जब तक कि पानी को जज़ब ना करें उस वक़्त तक ये जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो सकता, शुरू नहीं हो सकता। अगला है आपके पास पार्ट 2 है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स। तो यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिया हुआ है, इनको आपने ऑब्जर्व करना है और से देखना है। फॉर विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ आप जानते ही है पॉलिनेशन 2 तरह के होते हैं, एक सेल्फ और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। आर द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर सूटेबल, तो कौन से पॉलिनेशन के लिए ये स्ट्रक्चर, ये जो पिक्चर है वो सूटेबल होंगे। तो यहाँ जो दो, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक फूल से दूसरी फूल की तरफ जाएंगे ये, और वो पोलन ग्रीन को एंथर तक मुंतकिल करेंगे। और इसी तरह ये भी वही चीज़ है ना, यहाँ से ऊपर आगे की तरफ जाएंगे। तो ये जो 2 पिक्चर है ये हमें बताते हैं कि ये क्रॉस पोलिनेशन को शो करेंगे, यानी वो क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक, यानी पहली जो 2 फूल है उसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। और इसके बाद अगला जो है इसमें आप देख सकते हैं ये एक ही फूल से दूसरे फूल की तरफ, एक ही प्लांट्स के 2 पार्ट्स की तरफ वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेंगे, ये इन दोनों में। तो ये होते हैं सेल्फ पोलिनेशन। समझ गए। तो ये 2 फूल जो है ना वो सेल्फ पोलिनेशन के अमल से वो गुजरते हैं। इसी तरह 4 है इन्वेस्टिगेट, आपने तहकीक करना है कि क्या है इसमें। तो इफ़ ऑल द इंसेक्ट बिकम एक्सटिंक्ट, अगर तमाम हशरात जो इंसेक्ट है वो ख़त्म हो जाए, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल के जो प्लांट्स हैं उस पर क्या असरात होंगी। तो हमने सीखा कि अमरतोरित इसी वजह से होते हैं, इसी तरह ही हो सकते हैं, नए फूल बनते ही इसी तरह से ही है। तो अगर ये ख़त्म हो जाए इंसेक्ट वगैरह, परिंदे वगैरह, तो ये अमरतोरित नहीं हो सकते, तो ये रुक जाएंगे। नए जो अगर हशरात ख़त्म हो जाए ना तो पोलिनेशन का जो अमल है वो रुक जाएंगे, और जो फूलदार पौधे हैं इस तरह के वो कम रह जाएंगे, लगभग ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक, इसी तरह 5 है प्रोजेक्ट
तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कलेक्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर को आपने कलेक्ट कर देना है। सी इन विच फ्लावर सिपल्स पेटल्स स्टेमन्स एंड कार्पेट आर प्रेजेंट, तो किस फ्लावर में ये चीज़ें मौजूद होते हैं, एंड विच दीज आर नॉट प्रेजेंट, और किस में नहीं। कंपेयर दिस स्ट्रक्चर इन डिफरेंट फ्लावर, तो आपने डिफरेंट फ्लावर में कंपेयर कर देना है। यूजिंग लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मटेरियल्स टू मेक ए मॉडल ऑफ फ्लावर, तो आपने सस्ते जो मटेरियल्स है लो कास्ट से, उससे आपने मॉडल बना देना है। यहाँ इस तरह जो कि आपको नज़र आ रहे हैं पिक्चर ऑफ फोर मॉडल्स आर गिवन, यहाँ पे 4 मॉडल्स गिवन है नीचे भी। तो टू है फॉर यूर गाइडेंस, तो आप इसी तरह के इसको देख के ना आपने क्या करना है, मज़ीद कुछ मॉडल्स बनाने हैं, आपने खुद करना है ये चीज़ें। तो अमली काम है, आपने ये अगर कर सकते हो, वसाइल हो तो ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में कुछ ना कुछ अपने राय ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।